जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं बेटा? आप सब खैरियत से हैं? आज हमने फ़िज़िक्स का जो करना है वो करना है बेटा क्वेश्चन नंबर 14। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने कल बताया था कि इसको शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है। तो दोनों सूरतों में आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और अटेम्प्ट करने का तरीका यही है जैसे यहाँ पे नोट्स में सॉल्व हुआ है। मैंने आज दोबारा इसी मेथड से वीडियो बनाई है बेटा, ताकि कुछ बच्चे कल एतराज़ कर रहे थे कि सर बोर्ड पे जब आप फ़िज़िक्स समझा रहे हैं तो उसकी तो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही। मैं बता चुका हूँ बेटा, सिर्फ मेरे सेल फ़ोन में शायद कोई इशू है और मैं वो चेंज नहीं कर सकता। इशू सिर्फ इतना आ रहा है कि जब वीडियो हम लेंथी बनाते हैं ना, यानी कि पहले 3-4 मिनट की जो वीडियो बनती है, 2-3 मिनट की वीडियो बनेगी, 1 मिनट की वीडियो बनेगी, उसकी वॉइस मेरे ब्लूटूथ कनेक्शन के साथ जब डिवाइस से मैं बनाता हूँ तो वो बिल्कुल परफेक्ट होती है आवाज़ उसकी। लेकिन उसके बाद आगे चल के आवाज़ आगे चली जाती है और वीडियो पीछे आ रही होती है। मैंने बहुत सेटिंग्स की हैं, मैंने ऐप्स भी बहुत चेंज करके देखी हैं। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि जब आप अपने मोबाइल को यूज़ करते हुए बना रहे हैं ना, तो मोबाइल का जो कैमरा है बेटा वो ब्लूटूथ या एक्सटर्नल माइक नहीं उठाता। और जब हम खाली क्लास में, वैकेंट क्लास में लेक्चर लेते हैं बेटा, तो उसकी वजह से आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंजती है और शोर बहुत ज़्यादा पैदा होता है, इको और रिवर्बरेशन पैदा होती है, जिसकी वजह से सुनने वाले को सही बात समझ नहीं आती। दैट्स द रीज़न बेटा हमें वो डिवाइसेस यूज़ करनी पड़ती हैं। बाकी टीचर्स नए लेक्चर्स बनाए हैं उनके बिल्कुल ठीक हैं। उन टीचर्स को मैंने कहा मेरे मोबाइल में बनाओ, जब उन्होंने मेरे सेल में बनाए हैं तो उनको वही इशू आ रहा है जो मेरे साथ आ रहा है। तो मींस मेरे सेल फ़ोन का इशू है। मैंने डिवाइसेस भी चेंज किए हैं बट मैं सेल फ़ोन चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ एक छोटी सी इशू की वजह से। तो उसमें हम बेटा कोशिश करेंगे कि मैं जब तक आपका नहीं कुछ सेटअप बनता तो मैं कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पे करवा दिया करूँगा और कुछ कोशिश करूँगा कॉपी पे करवा दूँ आप लोगों को। कॉपी पे करवाऊँगा, जैसे मैं अभी ये वाला करवा रहा हूँ लेक्चर, तो इससे तो बेटा आप लोगों को मेरा ख्याल है काफ़ी बातें समझ में आ जाती हैं और क्लियर हो जाती हैं। तो होपफुली इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश है कि कोशिश में लगे मैं बेटा कि आपका हर्ज ना हो, हमारे चाहे जितने मर्ज़ी नुकसान हो जाए। ठीक है बेटा, तो कोई बात नहीं है। बहरहाल आज क्वेश्चन नंबर 14 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द वेव इक्वेशन? वेव इक्वेशन क्या होती है? एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन वेव स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ। वेव लेंथ को लैम्डा से डिनोट किया जाता है, मैंने लास्ट भी लेक्चर में समझाया था आपको। तो आप ये ऊपर जो डेफिनेशन लिखे हैं वेव इक्वेशन की, वो लिखेंगे कि द रिलेशनशिप बिटवीन द वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड द वेव लेंथ ऑफ द वेव इज़ नॉन एज वेव इक्वेशन। कि अगर इनके दरमियान में कोई रिलेशन हम कायम कर दें तो हम कहते हैं ये क्या है, ये वेव इक्वेशन है। ठीक है जी। तो आगे है जी डेरिवेशन इसका। नंबर 1 सबसे पहले बात यह कि वेव इनफेक्ट द डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड हेंस हैव अ स्पेसिफिक वेलोसिटी। कि वेव क्या है, एक मीडियम के दरमियान में डिस्टर्बेंस का बाइस बनता है और लाजमन तौर पर इसमें एक वेलोसिटी पाई जाती है। एंड दिस इज़ कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ वेव इज़ डिफाइंड बाय एज के इस वेलोसिटी को आप कहते हो कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ये बात 9th के सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ी थी कि वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट यानी कि d ओवर t। नाउ आपने नीचे फार्मूला बना दी कि v इज़ इक्वल्स टू d ओवर t, ये नीचे बन रहा है छोटा सा फार्मूला। देन इसके बाद आपने कहा कि सेकंड बात ये है कि इफ़ द टाइम टेकन बाय द वेव इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज़ इक्वल टू द टाइम पीरियड। कि टाइम टेकन जो होगा एक वेव का मूव करने से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव विल बी इक्वल टू द वन वेव लेंथ। तो एक वेव लेंथ के बराबर वो जो डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा। हैंस इट इज़ रिटन एज v इज़ इक्वल्स टू लेमडा ओवर t। लेमडा एक्चुअल वेव लेंथ है, वेव लेंथ एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है। तो ऊपर आपने v इज़ इक्वल्स टू d ओवर t पुट किया था। जब v इज़ इक्वल्स टू d ओवर t पुट किया तो d को आपने चेंज कर दिया लेमडा में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को आपने वेव लेंथ में चेंज कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, सबसे ऊपर टॉप पे। तो एज अ टाइम पीरियड t इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी f इज़ इक्वल्स टू f एंड t इज़ इक्वल्स टू 1 ओवर f। आपने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी के डेफिनेशन और उसमें इसका फार्मूला पढ़ा था f इज़ इक्वल्स टू 1 ओवर t।
तो टी जो है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है ना बेटा। तो अब टाइम का यहाँ पे रेसिप्रोकल ले लो, यानी कि उल्टा कर लो। तो एफ इज़ इक्वल्स टू 1/t था, तो टी की जगह एफ़ की जगह पे टी चला जाएगा और टी की जगह पे एफ़ आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, टी इज़ इक्वल्स टू 1/f। नाउ देयरफॉर v इज़ इक्वल्स टू 1/t मल्टीप्लाई बाय लेमडा। आपने लास्ट पेज पे पढ़ा, तो लास्ट पेज पे था v इज़ इक्वल्स टू लेमडा ओवर टी, v इज़ इक्वल्स टू लेमडा ओवर टी, और t को आपने रेसिप्रोकल लिया तो v इज़ इक्वल्स टू 1/t बाहर आ गया, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय आपका आ गया इसको मल्टीप्लाई बाय आपका आ गया ओवर लेमडा। तो लेमडा ओवर टी को जब आप आगे सॉल्व करते हो बेटा तो वो एफ लेमडा बन जाता है, क्योंकि टी 1/t जो है आपने ऊपर यहाँ पे क्या पुट किया है इस जगह पे, t इज़ इक्वल्स टू 1/f। अब आप इस t की जगह जो ये t लिया है आपने, इसकी जगह पे जो 1/t है, नीचे t है ना, इसकी जगह 1/f पुट करो तो फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन बनती है। फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन आ जाए तो आपको पता है सबसे नीचे वाला डिनोमिनेटर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ऊपर वाला जब नीचे जाके 1/1/f बनेगा, यानी कि 1/1/f बन जाएगा इसकी जगह, और f नीचे से ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो f लेमडा बन जाएगा। तो यही आपकी वेव इक्वेशन का फार्मूला है कि v इज़ इक्वल्स टू f लेमडा, ये रिलेशनशिप बन गया आपका। तो फोर्थ पार्ट कहता है कि दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द वेव इक्वेशन एंड इज़ ट्रू फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव्स, सारी वेव्स, कोई भी वेव्स आ जाए, दोनों मैकेनिकल वेव्स कि दोनों पार्ट्स, दोनों काइंड में से कोई एक काइंड भी आ जाए, तो ये इक्वेशन बिल्कुल परफेक्ट है दोनों वेव्स को फाइंड करने के लिए, v इज़ इक्वल्स टू f लेमडा। इसके बाद बेटा कल आपके 3 या 4 टॉपिक रह गए। कल मैंने रिपल टैंक समझाना है, इसके लिए मुझे बोर्ड का यूज़ करना पड़ेगा बेटा। अगर नहीं हो सका तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको इसी तरीके से कुछ समझा दूँ आपको। उम्मीद करूँगा कि आज वाला टॉपिक तो समझ आ गया होगा, और मैंने जो इतनी पहली बातें की हैं वो आप सब बच्चों को समझ में आ गई होंगी बेटा। और डिस्टर्ब नहीं हो, परेशान नहीं हो बेटा, हम आपके साथ हैं और बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, यकीन माने बहुत जान मार रहे हैं। हमारे वसाइल इस टाइम इतने नहीं हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों तक जो आप लोगों का हक़ है ना बेटा वो पहुँच जाए। तो सो प्लीज़ हमारा थोड़ा सा साथ दें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि हमारी सबकी जल्द मुलाकात होगी, और इसी तरीके से एकेडमी की बहारें वैसे ही लौट आएंगी वापस। तो चलें, आज ये टॉपिक है बेटा, इसको याद करें अच्छे तरीके से। ले बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।